प्रभु आप बैकुंठ को त्याग करके जब से इस ब्रज मंडल में आए हैं, हमारे ब्रज मंडल की शोभा बैकुंठ से अधिक हो गई है। हे प्रभु, माँ लक्ष्मी इस बात की साक्षी देती है कि देवी लक्ष्मी स्वयं बैकुंठ को त्याग करके और यहाँ ब्रज मंडल में आकर निवास करती हूँ। महाराज, आपके आने से हमारे ब्रज मंडल की शोभा बढ़ गई। हे प्रभु, देखो ये गोपियां हमारे साथ आपने मन मिलाया, तो हम आपके चरणों में अपना प्राण समर्पित कर देंगे। हे प्रभु, हे मेरे हृदय के स्वामी, हम तुम्हारे बिना मोल की दासा है, शुल्क दासा है। हम तुम्हारी ऐसी दासियां हैं जो बिना शुल्क के आपकी सेवा करती हैं। हे प्रभु, आपने हमें दावानल से बचाया, तो क्या इसलिए कि आज हम उस दावानल से बचे और विरह की अग्नि में जले? क्या इसलिए हमें बचाया? हे प्रभु, आपने काली दया से हम गोपियों की रक्षा की है, तो क्या इस विरह के कड़क आपने हमें बचाया? हे प्रभु, सामने आ जाओ। गोपियां प्रभु का ध्यान करते हुए 19 श्लोक के अंदर गोपी गीत गाते। महाराज, थोड़ा सा गोपी गीत हम भी गाएं, तो जब तक गोपी गीत गाते नहीं, गोपी का भाव आता नहीं, तब तक कन्हैया सामने आते नहीं। कन्हैया के तो गोपी बनना पड़ेगा और विरह में गोपी गीत गाना पड़ेगा। जय
तब तेरी गोपियां भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु अब एक पल भी आपके बिना रहा नहीं जाता। हे प्रभु आप कैसे प्रकट होंगे? उन गोपियों की विनती सुनकर के प्रभु तत्काल उस रास में प्रकट हुए। महाराज का जाती है, रास परिपूर्ण होता है तो देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर जब जाती है ना तो देवादिदेव महादेव से कहती है कि प्रभु आज तो राष्ट्र में बड़ा आनंद आया और राष्ट्र की सारी महिला देवादिदेव महादेव को सुनाता है। महादेव भी वो विरोधियों भी राज की लीला सुनते सुनते देवादिदेव महादेव के मन में भी राज पर जाने की इच्छा जाती है। कहने लगते हैं कि हे पार्वती क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे को भी आप राज में साथ ले चलो? मेरी बड़ी इच्छा है महाराज देखने की। मेरी बात कहती है महाराज ले तो चलो, लेकिन राज में जो आती है वो गोपियां ही गोपियां आती है। यदि पुरुष कोई होता है तो एक कन्हैया ही पुरुष है, बाकी सब गोपियां राज में आती है। तो प्रभु आप तो पुरुष है, मैं कैसे लेके चलूं? कहने लगे मेरे को भी सजा लगा करके गोपी बना लो। बोला महाराज ये दाढ़ी ये मूछे बोले घूंघट में रख लूंगा, बोले ये नाक बोले झोली में डाल लूंगा, लेकिन लेके चलो। बोले गोपियां पूछेंगे कि आप कौन? तो प्रभु कहते हैं, महादेव कहते हैं कि बोलते हुए मेरी सहेली है, राज देखने आई है। तो देवी पार्वती आज महादेव का श्रृंगार की स्थिति से महादेव को गोपी बनाई और गोपी बनाई तो महादेव घूंघट निकाल करके घूमत बड़ी रचना के साथ उस रास में कमल पटकाते हुए आए महाराज। तो आइए महादेव को तैयार करते हैं, श्रृंगार करते हैं, रास में रखते हैं। एक दिन वो भोले मीठी मीठी गाड़ियों भंडारी देखो महाराज भोले जा रहे हैं। और ऐसी मान्यता हमारे समझो इस महाराज में जो भी भक्तजन नृत्य करते हैं ना उनके पैरों की आदि जितनी भी पीड़ा है सब समाप्त हो जाती है। जो लोग फिजियोथेरेपी करा के थक गए, टेबलेट खा करके थक गए, आप यकीन मानिए एक प्रैक्टिकल करके देखो जो भगवान का हृदय है हृदय, इसलिए दोनों हाथ ऊपर करते हुए और जो जहां बने वही भोले बाबा के साथ वो भी अपने कार्य होते। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके प्रतिकार रास में
रास जो महारास करती है। महादेव पार्वती के मुख से जब रास की चर्चा सुनते हैं ना तो गोपी वेश बना करके महाराज में आते हैं। और कन्हैया जी जब गोपी बनकर के महादेव आए, इस नई गोपियों को देखा, लगा के बिंदिया और पहन के साड़ी और चार अक्षरे मतलब वाली, कन्हैया समझ गए कि आज बढ़िया जबरदस्त गोपी आई है। तो ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध भूले भूले और सबसे खिसक गई जब साड़ी। महादेव कितने मस्त हुए, कितने मगन हुए बांसुरी धुन पे कि अपनी सुर सुन को बैठे। और जैसे साड़ी किसकी, ऐसे कन्हैया ने बंसुरों की घुसाया और कन्हैया मन मुस्कुरा रहे हैं। तब पार्वती ने बात को समझा कि प्रभु एक बार ये मुरारी जो है ना, ये आपका स्त्री बन के आए, आज आपकी बारी, आप बन के आए। तो भगवान विष्णु महादेव के लिए कब स्त्री बन के आए? जब महादेव ने भस्मासुर को वरदान दिया, राक्षस हुआ, तपस्या की महादेव की, वरदान मांगा, बोला महाराज जिसके सर के हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। महादेव को बोले भंडारी बोलते तथास्तु। अब भस्मासुर देखा कि वरदान मेरे को काम कर भी रहा है कि नहीं, किस पे प्रैक्टिकल करूं, कोई तो दिख नहीं रहा। सामने महादेव खड़े, तो लगा महादेव के सर पे हाथ रखने और महादेव गर्दन बचा करके भागे महाराज। आगे आगे महादेव और पीछे पीछे भस्मासुर। भागते पसीना बह निकला महाराज। अंग में विभूति और पसीने बह जल की धार। धारीदार क्या होता है? जबरा। महादेव ने सुन जबरे के दर्शन से महाराज पसीना छूट जाए, जगह जगह जहां पानी बहे वहां से रंग छूट जाए, भस्म छूट जाए, तो एकदम धारी आ गया। विष्णु भगवान ने रास्ते में देखा और देखने के विचार कर महादेव ऐसे, अरे बोले तू भी भाग, अरे कोई कारण भी होगा, अरे वो आ रहा है। विष्णु भगवान कहते वो कौन? अरे बोले वो कौन हो? अरे सर से हाथ रख दे तो भस्म हो जाओगे। बोले ऐसा कौन आ गया? अरे बोले मैंने वरदान दे दिया। तो विष्णु जी कहने लगे महादेव कम से कम इतना ही बोले कि मेरे को छोड़कर तू जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। बोले 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 इतनी अकल होती तो भोले भंडारी कहलाते, इतनी अकल होती तो भोले भंडारी कहलाते। तब भगवान विष्णु मोहनी रूप बनाए और भस्मासुर को अपने मोह जाल में अपने रूप के जाल बसाए और महादेव के प्राण की रक्षा की। तो पार्वती कहते हैं कि हे भोलेनाथ, एक दिन मुरारी स्त्री रूप बना के आए थे, आज आपकी बारी, आज आपने अपना कट हटा दिया। तब से लेकर के आज दिन तक महादेव वृंदावन वास करते हैं और किस नाम से? गोपेश्वर महादेव। महादेव का एक नाम गया गोपेश्वर महादेव के रूप में आज भी वृंदावन में गोपेश्वर भगवान की। एक कोई छोटी सी कथा मेरे को बोली। एक बार की बात है, कन्हैया जी रात के अंदर देरी से पहुंचे तो गोपियों ने बड़ा पलाना किया। प्रभु
आपने बड़ी मजाक करवाया। तो कन्हैया कहने लगे कि आज मैं अपने गुरु की सेवा में भगवान आपके गुरु जी कहाँ है? जमुना के उस पार। कौन है? बोले दुर्वासा। प्रभु हम भी आपके गुरु से मिलना चाहते हैं। क्यों नहीं? कल सुबह जाना। तो गोपियां अपने अपने घर से गुड़, दही, शक्कर, मक्खन, छाछ, दूध ये सब ले लेकर के हंडिया भर ली और चली। अब आई तो रास्ते जमुना के उस पार गुरु जी पुल कोई है तो जाए कैसे? वही कन्हैया नजर आया। पूछने लगे जाए कैसे? कन्हैया कहते हैं कि जमुना मैया के पास जाओ और जाके जमुना मैया से हाथ जोड़ के कहना, हे यमुना मैया, यदि दुर्भाषा पान करते हो तो हमें रास्ता दे दो। गोपियों ने ऐसा ही किया। कहने लगी, हे यमुना मैया, यदि दुर्भाषा ऋषि दुर्गा रास्ता ही पान करती है, ये बात सत्य है, तो हे यमुना मैया हमें रास्ता दो। फट फट गोपियां उस पार चली गई। गुरु जी ने जो दही, घी, मक्खन, गुड़, शहद भर कर ले गए थे। गुरु जी को उपयोग किया तो गुरु जी ने अपना मुंह खोल पलटा दो। जो दही लाई तो पूरा हंडिया दिया, मक्खन लाई तो सब मक्खन खा गए, गुड़ खा गए, शक्कर खा गए। गोपियां मन में सोचने लगी कैसे झूठे हैं। कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि खाली दूध का रस पीते और कुछ नहीं, और ये तो सब खा गया। चलो दिन भर गुरु जी की सेवा की और वापस जाना कैसे? तो गोपी बोलती है, उधर कन्हैया ने रास्ता बताया, यहाँ पे गुरु जी बैठ गए, चलो तुमसे पूछते हैं। गई दुर्वासा के पास, गुरु जी हमें वापस जाना है, कैसे जाए? तो दुर्वासा ऋषि जैसे आई थी वैसे चली जाओ। और उधर से कन्हैया जी ने मंत्र बताया तो जमुना ने रास्ता दे दिया। अब इधर से तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जाके यमुना से कहना कि हे यमुना, यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है, योगेश्वर है, यदि यह बात सही है तो हे यमुना मैया आप हमें रास्ता से ला दो। वो पहले आकर के यमुना के तट पे मैं यमुना से कहा कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है, यदि योगेश्वर है तो हे यमुना आप हमें रास्ता दो। तो ये यमुना फट गई, गोपियां पुष्प। अब कन्हैया जी कदम पे घर से नीचे बैठे बजा रहे, गोपियां आई मिलाई कैसा रहा, क्या देखा? तो गोपियां कहती है, बारे कन्हैया तेरी लीला देखी, दो ठगों के बीच एक ठगी देखी। कन्हैया कह रहे कैसे? बोले पहले ठग आप और दूसरे ठग आपके गुरु जी, और बीच में यमुना ये ठग गई। बोले कैसे? बोले जो तुम्हारी गुरु जी कहते हैं कि तुम बाल ब्रह्मचारी योगेश्वर, अरे रोज तो हमारे साथ में राज करते हो, रोज हमारे साथ नृत्य करते हो,
और अपने आप को बाल ब्रह्मचारी योग योगेश्वर भी करते हैं। और उधर तुम्हारे गुरु जी गुड़ खा दही मक्खन खा और फिर भी कहते हो खाने पूरी का रस पीते हो, कुछ नहीं। तो तुम दोनों ठग और बीच में ये ठग नहीं। तब कन्हैया गोपियों को कहते हैं कि मैं रास अपनी खुशी के लिए नहीं करता, मैं रास करता हूं तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए। जो कार्य है दूसरे की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, वो कार्य हमारे कर्म में नहीं किया जाता, क्योंकि हमने काम दूसरे को पसंद करने के लिए किया, तो कर्म दूसरे के साथ हो जाता है, हमारा किया हुआ नहीं करना जाता है। हे गोपियों, मैं अपनी पसंद के लिए रास्ता नहीं न चाहता, तुम्हें खुशी मिलती है इसलिए मैं आता। ऐसे मेरे गुरु जी उनको जब कुछ खाने की कुछ पीने की इच्छा होती है, उनकी इच्छा होती है कि दूध का रस मिल जाए, तुम लेकर नहीं आई, तुम्हें पसंद का मिले, तुम्हारी खुशी के लिए उन्होंने मुख खोल दिया, स्वाद दिया क्या? जीवा का स्वाद महात्मा इतना है, इतना सा जीव का स्वाद है, इसके पीछे कोई टेस्ट नहीं है। और टेस्ट करना तो आज भी थोड़ी थोड़ी रुचि बिस्किट के अंगुली और एक इंच के पीछे जीव में आप मिर्च रखो, आपको मिर्च मिलेगी। जो मिर्च रखती है, जो मीठा लगता है, जो कड़वा लगता है ना, आ गया मुंह खोल करके गले डायरेक्ट कोई चीज डालो, उसको स्वाद पता लगेगा, कभी नहीं। तो दुर्भाग्य से खोल दिया, तब गोपियां इस स्वभाव को देखते हैं बड़ी प्रसन्न और महारास का आयोजन हुआ। 6 महीने की रात्रि बनी महाराज, कितनी बड़ी रात्रि? 6 महीने की रात्रि। और कहते इसी रात्रि राज के समय राधा और कृष्ण का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया। तो महाराज तो सभी लोग महाराज तो कन्हैया के साथ रचना सरकार की। 6 गोपी ऐसे घेरा बना करके और उसमें कुछ बना ऐसे आए हैं, जैसे गोला गोला जिसको हम डांडिया कहते हैं, कुछ पल के लिए राधा में हो जाना सबको, अपने ही जगह खड़े होकर के पीछे वाले भी आगे वाले भी इधर कन्हैया इधर आप आकर कन्हैया जी, और सब लोग ब्रह्मा शंकर सूरज चंद्रा ऐसा धरती में कौन था जो तुम्हारा रास्ता गया हो। गोला गोला ऐसे करना है। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, हो सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, जीत मेरा जिगर, जीत गया मेरा जिगर, सावरा
तो नाचू तेरे दरबार मैं तो नाचू तेरे दरबार मैं तो नाचू तेरे दरबार मैं तो नाचू तेरे दरबार। और इस पे सब लोग नाचेंगे, कोई बैठा नहीं रहेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तेरी बंसी पे
कृपया सभी लोग शांति का आनंद लेंगे, आराम से बैठेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। कोई भी शोर नहीं मचाएगा, शांति से। जय हो। शांति बनाए रखना पड़ेगा। देखो यही स्टेशन आपको बना के रखना। अभी हमारे ठाकुर जी का विवाह है, वाह वाह करनी है, जय जयकार करनी है, इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए सब लोग बैठ जाएंगे। बड़े भाव से सब लोग बैठिए। अभी तो शादी भी है। शांति शांति शांति। ये आगे से बहुत सो रहा है। शांति प्लीज, शांति। हमें मालूम है कि जब रास की लीला हम उनका नाट्य मंचन करें, उस लीला का गुणगान कर रहे हैं और इस लीला में, इस गुणगान में इतना आनंद है, इतनी मौज है, तो साक्षात जब रास हुआ होगा तो कितना आनंद आता होगा, उसका अनुभव करिए। मौन होकर के उस पल का, उस क्षण का आनंद लीजिए, उस क्षण को अनुभव कीजिए हृदय के अंदर कि प्रभु साक्षात आपके साथ रास रचा रहे हैं। कितना आनंद का वो पल होगा। और उसी पल का स्पर्श करके उस छवि को, प्रभु की उस मनमोहक छवि को अपने हृदय के अंदर स्थापित करिए। और ये स्थापित तब होगी जब आप एकदम शांत होकर के अपने नृत्य को बंद कर हृदय के अंदर देखेंगे और महसूस करेंगे ना, तो ये रास आपको आपकी आत्मा के भीतर होता नजर आएगा। अनुभव का विषय है। बहुत शांत होकर एक मिनट करिए, आप काम करिए, हृदय के भीतर जाइए, अपनी दृष्टि को उल्टा पलटिए। अब आपकी दृष्टि हृदय के भीतर देखने लगी है। बड़ी दिव्य ज्योति दिखाई दे रही है, प्रभु की मोहनी मूर्त दिखाई दे रही है। आत्मा अर्थात स्वयं में गोपी रूप में प्रभु के हाथों में हाथ डाल करके प्रभु के नेत्रों में नेत्र स्थापित करते हैं, प्रभु के नेत्रों में अपनी छवि देखते हुए नृत्य कर रहे हैं। आत्मा और परमात्मा का अलौकिक मिलन हो रहा है। यह अलौकिक मिलन सदा सदा के लिए हृदय के अंदर वास करे। इसके लिए जरूरी है कि शांत मन होकर एकाग्र होकर के प्रभु का ध्यान और चिंतन करना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही महाराज है। और जीव
शिव का मेला नहीं, महाराज। और इस महाराज में जो प्रविष्ट कर गए वो स्त्री ही होती है। क्यों? क्योंकि परम पिता परमात्मा ही पुरुष है, बाकी जितनी आत्माएं हैं सब स्त्री है। इसलिए महाराज में एक पुरुष, बाकी सब स्त्री। हम सब आत्मा स्त्री प्रभु के सामने बड़ा आनंद है। 11 वर्ष के प्रभु हो गए। अब गोकुल वृंदावन त्यागने का समय आ गया महाराज। और जैसा हम कहते हैं कि बिना नारद जी की कृपा के, बिना नारद जी के सहयोग के कभी भी प्रभु की कोई लीला परिपूर्ण नहीं। आज मथुरा के राजभवन में नारद जी महाराज पधारते हैं। कंस उठ करके नारद जी के चरण स्पर्श करता है, कुछ भाषण नारद जी को प्रदान करता है। नारद जी बैठे, चर्चा होने लगी। बातों ही बातों में नारद जी ने कंस से पूछा, हे कंस, क्या तेरे को तेरा काल मिला? कंस कहता नहीं, न जाने है भी नहीं। तब नारद जी कहते हैं कि हे कंस, तेरे भेजे हुए राक्षस कहाँ जाकर के वीर गति को प्राप्त हुए? कभी तूने कौन किया? कंस कहता है ब्रज मंडल में किनके आगे? नंद के छोड़ा गया। इतना कहकर नारद जी नारायण 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 चल दिया अपने मार्ग पर। ये नहीं बताया कि नंद के लाला ही कल से पूछा, कहा तेरे खिलौने टूटे, किसने तोड़े? इशारा कर दिया, क्लू दे दिया और क्लू देकर के चले गए। बाप के आगे नहीं बढ़े। कंस को समझ में आ गया वसुदेव जी के परम मित्र, नंद बाबा के परम मित्र अक्रूर जी महाराज को बुलाया गया। अक्रूर जी आए। कंस ने कहा कि मेरा विरोध लेकर के आप तत्काल वृंदावन जाइए। नंद बाबा के यहाँ पे मैं धनुष यज्ञ का आयोजन करता हूँ, अब तो नंद के लाला को लेकर के आइए, बड़े बलवान। अक्रूर जी महाराज कंस की नियत को समझते हैं, जानते हैं, मन नहीं, लेकिन कंस के भय के कारण अक्रूर जी मथुरा से कंस का घर लेकर के वृंदावन आए महाराज। नंद बाबा के यहाँ आकर के धनुष निमंत्रण दिया। अब तो दोनों भैया कन्हैया और बलराम मचल रहे, हमें जाना है, हमें जाना है मथुरा, हमें मथुरा जाना है। नंद बाबा मना करते हैं, नहीं बाबा, हम जरूर जाएंगे। तो जाओ, जाके अपनी माँ यशोदा से पूछो, मैया के पास गए और जाके कहा कि मैया, हमको मथुरा जाना है, हमने कभी मथुरा नहीं देखी। मैया कहती है कहना तो ये छूट जाए, मेले में गुम हो जाएगा। ए मैया, मैं बलता हूँ, भैया का हाथ पकड़ के रहूंगा, बिल्कुल भी हाथ छोड़ूंगा नहीं।
मेरे को जाने दे। भैया कहते हैं नहीं नहीं नहीं। तो कन्हैया बड़े प्रेम से माँ की ठोड़ी पकड़ और ठोड़ी पकड़ के अपने सामने कहते हैं भैया जाने दे, आज आज जल्दी। भैया कहते तो ठीक चले जाए। मैया ने जैसे ही इजाजत दी अक्रूर जी के पास में आए और काके काका आधी रात में रथ को सजाओ और चलो। अक्रूर जी कहते इतनी क्या जल्दी है, कल चल देंगे। बोले काका अगर सूर्य उदय हो गया तो जा नहीं पाएंगे। क्यों? बोले रास्ते में दीवार छिन जाएगी, रास्ता रुक जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्या है? बोले चलो तो बताऊंगा। अर्धरात्रि की बेला में बलराम कन्हैया अक्रूर जी महाराज आधी रात रथ में चले और रथ वृंदावन के बाहर यमुना के किनारे हाईवे आया तो क्या कहते हैं कि चाइना की दीवार के समान विशाल एक दीवार मार्ग करके मार्ग में खड़ी है। ये कोई और नहीं, सारी गोपियां और इन गोपियों के अंदर माँ यशोदा है। गोपियां कहती है कन्हैया हमको छोड़ के मथुरा में मत जाओ, चले तो जाओ लेकिन ये रोज बाजा माखन कहां से पाओगे? माँ यशोदा कहती है कि कन्हैया तेरे लिए मैं कोई कोई मटकी लाऊंगी और उस मटकी के अंदर एक कन्हैया अपने हाथों से माखन बना करके तेरे को अपने गोद में बिठा करके अपने हाथों से खिलाऊंगी। मथुरा में ये मेरी गोद, ये माखन कहाँ रहेगा? गोपियां समझा रही है, कन्हैया नहीं समझ रहे। तो माँ यशोदा कहती है एक हमारी तरफ नहीं, एक उदिष्टानु की गली राधा की तरफ तो कैसे राधा जी को मानो पत्थर की मूर्ति बनेगा। कन्हैया कहता है कि मेरे को चाहिए और गोपियां कहती है मथुरा नगरी मत जाओ। किसी तरह सरहद पे बुलबुल आस्तीना छोड़ दे, मैं ना छोड़ूंगी तुझे चाहे जमाना छोड़ दे। आज हंसता गाता ब्रह्मांड से उपहार सा टूटा, सबके स्वाद है, सबसे मन सजन है, जो जहाँ है वही लोढ़ा है। गोपिकाएं कह रही है कन्हैया जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर प्रेम प्रीति सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर ये
गलियां कहानी दिल गा रही ऐसी गलियां कहानियां नहीं पाओगे जाने हो तो जाओ जब छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर मेरी साथ भैया नहीं पाओगे वालों के घर में आना तेरा ले वालों के घर में आना तेरा घर में छीके से माखन चुराना तेरा घर में छीके से माखन चुराना तेरा स्वाद माखन के जैसा स्वाद माखन के जैसा तुझे मिला स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ दिल छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर मेरे साथ कन्हैया नहीं पाओगे जा रहे हो तो छोड़ गए सबका दिल छोड़ गए कितनी कौड़ी गलिया खट पर कितनी कौड़ी गलिया खट पर किसके प्यारे कहो ममता तीसरी ने हंसी के साथ ऐसी प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ दिल छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर मेरे साथ प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसी के सहारे प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसी के सहारे दीवाने हुए ऐसे पाप नहीं पाओगे जाने हो तो छोड़
सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, कहीं सा कन्हैया नहीं पाओगे। हमारे बीच हजारीबाग के प्रसिद्ध समाज सेवी बड़े भाई भैया मनु जी, उनकी धर्मपत्नी भी साथ आई हुई है, दोनों से आग्रह करेंगे मंच पे आए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, व्यासपीठ से आग्रह करेंगे उनको सम्मान देकर के स्वागत करें, व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। भैया मनु जी और भाभी जी कृपया आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। बड़े मन पे कर रही है कि प्रभु जाना चले जाओ, लेकिन जो सुख आपको यहाँ मिल रहा है, जो अपनापन यहाँ मिल रहा है, आगे कहीं पे मिलना नहीं। जाना तो जाओ, दिल तोड़ करके जाओ। भगवान गोपियों से कहते हैं कि मैं पुनः बहुत जल्द लौट करके आऊंगा। एक चिट्ठा आश्वासन प्रभु ने दिया, लौट के कभी आए नहीं, कभी नहीं, चले गए। पहुंचे हैं तो मार्ग रास्ते में मथुरा के दिन निकल आया, और जब दिन निकल आया अकबर जी के मन में बड़ा पीड़ा है, बड़ी दर्द है कि मैं बच्चों को काल के मुख में लेकर के जा रहा हूं, कंस इन दोनों बच्चों को मार डालेगा। भगवान ने अकबर जी के हृदय के अंदर जब पीड़ा देखी तो कहने लगे काका भोर हो गई, बड़ी भूख लगी है, चलो यमुना में स्नान करते हैं और कुछ नाश्ता करते हैं। तो यमुना के अंदर अकबर जी ने एक हाथ में कन्हैया को पकड़ा है, एक हाथ में बलराम को पकड़ा है, और दोनों भाइयों को पकड़ करके तीनों जन ने एक साथ डुबकी लगाई। तो कन्हैया और बलराम ने उस जल के भीतर अकबर जी को अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया और कहा काका आप चिंता न करें, काल हमारा क्या करेगा, हम तो कालों के काल हैं, कंस मामा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने दर्शन दिए, अब अकबर जी के मन में शांति महाराज जैसे ही मथुरा नगरी पर पहुंचा तो मुख्य द्वार पर रथ को रुकवाया और कन्हैया जी बलराम जी नीचे नीचे कहने लगे कि काका मामा कंस के पास जाओ और जाके कह दो हम लोग आज आए हैं, लेकिन मुलाकात होगी रंगशाला में, धनुष में। देखिए हमारे यहाँ पे एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम हुआ है दधीची। देवासुर संग्राम के बाद देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दधीची ऋषि के पास रख दिया सुरक्षा। हजारों हजार वर्ष व्यतीत हो गए, देवताओं को अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन दधीची ऋषि उनकी चौकीदारी करते करते कोई तप नहीं कर पा रहे थे। तो आपने देवताओं के सभी अस्त्रों को पृथ्वी पे घिस करके घोट करके पेट में कर लिया। अब पृथ्वी के ऊपर वृद्धाश्रम का अत्याचार बढ़ा। देवताओं को लगा कि मैं इसको मारने के लिए हथियार चाहिए, तो दधीची ऋषि के पास आए और आकर कहा कि महाराज हमें हमारे हथियार वापिस दो।
दधीचि ने कहा कि वो हथियार तो मैं घोट करके पी गया, मेरी हड्डियों में समा गया, तो महाराज मेरी हड्डी ले लो, उनके हथियार बराबर। तो भगवान ने कहा कि हड्डी दे दो। कहने लगे दधीचि, मन की आखिर इच्छा है कि सभी तीर्थों में स्नान करूं। तब नारायण ने सभी तीर्थों को आदेश दिया कि अपना अपना जल लेकर के रहो, पर आकर के दधीचि को स्नान कराओ। दधीचि ऋषि रहते निमिषारण्य में पूरे उत्तर प्रदेश, तो सभी तीर्थ यहाँ जल लेकर के आए और दधीचि ऋषि को स्नान करवाया। फिर दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियां देवताओं को दान की है। इन हड्डियों से एक वज्र जिससे वृत्रासुर का संहार हुआ, 2 धनुष जिसमें से एक धनुष मिथिला में जनक जी के पास और दूसरा धनुष कंस के पास, एक बिना त्रिशूल माधव के आगे और 2 बांसुरी सम्मोहनी और महानंदा। सम्मोहनी जो है बांस की है, महानंदा जो है दधीचि ऋषि के हड्डी की बनी हुई है। प्रभु उसी बांसुरी को मथुरा में से लाए, निकले तो एक धोबी प्रेस कपड़े धो रहा है, पहुंचे भगवान श्री कृष्ण और जाके भगवान से कहा, बोले धोबी हमें पहनने के लिए कोई सुंदर वस्त्र दे दो तो हम राजकुमार दिखाई दे। धोबी कहने लगा, बोला सकल से ग्वाले लगते हो और वस्त्र राजकुमार के चाहिए, चलो भागो यहाँ से। बस इतना कहना था कि कन्हैया को गुस्सा आया, एक थप्पड़, हाथ का एक प्रहार उस नजर धोबी के गाल पर, तो मुंडी कट करके लवन सागर में जाकर पड़ी है महाराज। ये धोबी कोई दूसरा नहीं, यह रामा अवतार का वह धोबी जिसने सीता मैया पे लांछन लगाया। भगवान उस जन्म में मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जब लीला पुरुषोत्तम बन करके आए तो प्रभु ने उस रजत धोबी को दंड दिया। बगल में एक जी देखते भगवान कहता, आओ आओ मेरे पास आओ, मैंने आपके लिए पोशाक सिल करके तैयार कर रखी है। बलराम जी कहते हैं, नाप तो ले लो, नाप तो ले लो। तो गर्जी कहता, आपका नाप तो मेरे हृदय में एकदम अंकित है, आप पहन कर देखो। दोनों बंधु को इस दर्जी ने पीताम्बरी दी, एकदम फिट महाराज, एकदम फिट। तो नाप लिया दर्जी ने, नाप लिया मिथिला में। जब राम जी की बारात 6 महीने तक मिथिला में रुकी, राम जी के विवाह का सुख शेरवानी उसी दर्जी ने सिली। मन में भाव था कि बार बार इनके वस्त्र सिलने का अवसर तो मिले, तो रामावतार को उस दर्जी को दोबारा वस्त्र सिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में प्रभु के लिए पोशाक तैयार कर रखी। जिसका नाम है त्रिवक्र, शरीर में 3 जगह रखे, 3 जगह शरीर घुमा हुआ है। नाम है कुब्जा। मलिया के चंदन जिसका के कल से लेकर जा रही है। मार्ग में कन्हैया मिल गए तो बड़े प्रेम से कन्हैया बोले, हे भैया चंदन मिलेगा, हम चंदन मस्तक पे लगाना चाहते हैं। ये कुब्जा चंदन का कटोरा भगवान के सामने कर देते हैं।
और भगवान हाथ में कर दिया, चंदन लेते हैं और अपने पूरे हाथ में, पूरे शरीर पे चंदन लगा, सर्वांगी हरि चंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली, मुक्तावली की माला प्रभु धारण करते हैं। खूब जब देखती है प्रभु का निहार करके खुश हो रही है, भगवान खूब जाके पाँव में अपना पाँव रखते, खूब जाके पाँव के ऊपर अपना पाँव रख करके थोड़ी पड़ करके खूब जाके एक झटका लगाते हैं कि खूब जाके एकदम सुंदर नव की बन जाती है महाराज। भगवान को कितना सा कुछ दोगे ना तो कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस देगा। तुम 1 रुपया दोगे तो 10,000 देगा, निश्चित है, इसमें कोई बुराई नहीं। इतना सा चंदन कुब्जा ने दिया तो कुब्जा पर नव यौवना प्रभु ने बना दिया। ये कुब्जा कोई और नहीं, ये कुब्जा है रामावतार की मंथरा, जो प्रभु के वनवास जाने का कारण बनी। प्रभु का कार्य सिद्ध करने के लिए कुब्जा ने अपने ऊपर अपयश लिया था, तो भगवान उस जन्म में नहीं, इस जन्म में कुब्जा को उसका प्रतिफल दिया। अब पहुंचे रंगशाला में, रंगशाला में जब पहुंचे हैं तो जैसे ही गेट से प्रवेश करते रंगशाला में तो सामने से एक मदमस्त हाथी, जिसको खूब मदिरा पिलाई गई है, कृष्ण और बलराम की तरफ दौड़ दौड़े आता है। बलराम जी उस हाथी को आकर देख करके उसकी सूंड पकड़ करके, जैसे बच्चा फिरकी घुमाता है ना, ऐसे फिरकी जैसे हाथी को घुमा दिया और जमी जमी पकड़ दिया। अच्युतन केशव राम, ये हाथी साधारण नहीं था। कंस के ससुर है जरासंध, महाराजा जरासंध के 2 पुत्रियां हैं, एक का नाम है हस्ती और एक का नाम है भ्रांति। दोनों ही कंस को जारी गई है दहेज में। ये कुवली अपनी हाथी कंस को मिला होता है। आगे पहुंचे तो कंस के समान 4 पहलवान सल तोषण संग चाणूर मुष्टि, इनको भगवान के साथ मलयुद्ध कराया गया। भगवान ने 2 और बलराम जी ने 2 पहलवानों को घेरा और प्रभु थोड़ी देर तो मामा के खिलौने से खेले, मन भर गया तो प्रभु ने सर और तोषण को इधर मुष्टि और चाणूर को बलराम जी ने सूर्य गति प्रदान कर दी। महाराज चारों को मार दिया। अगर चारों पहलवान मृत्यु को प्राप्त हुए तो कंस अपने आसन से उठ करके अपने महल के भीतर जाना चाहता था, तो कन्हैया रंगशाला से उछल कर गोद में मामा के गए और महानंदा बांसुरी, जो कि दधीची ऋषि के हड्डी से बनी थी, छाती में उसका प्रहार करके इस बात के घड़े को भगवान ने फोड़ फोड़ के मुक्ति प्रदान करी। अच्युतन केशव राम, कृष्ण लाल की। फिर अपने मामा को कृष्ण जी को केत से मुक्त करके राजगादी में बिठाया। मैया देवकी और पिता वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया। लेकिन हमारा सनातन शास्त्र कहता है माता बेटी पिता शत्रु ये न
सत्संग के समान होता है जो अपने बच्चे को पढ़ाता नहीं, शिक्षा नहीं देता। तो शांतिवन मुनि के आश्रम में अवंतिकापुरी, जिसको आज उज्जैन कहा जाता है, उज्जैन पढ़ने के लिए भगवान को भेजा गया। यहाँ भगवान की शिक्षा ग्रहण की है और यही पर सुदामा जी के साथ में भगवान श्री हरि की मित्रता बनी। गए जगुराई, बड़े बड़े याद उनको तो एक लीला करनी कि गुरु के घर में पढ़ने में बहुत जल्दी विद्या अर्जन करके वापिस मथुरा आए हैं। तो जरासंध ने भगवान पर आक्रमण किया, भगवान के सेना का नाश करके जरासंध को छोड़ दिया, फिर आक्रमण किया, फिर छोड़ा, फिर आक्रमण किया, सेना का सताया और जरासंध को छोड़ दिया। बलराम कन्हैया 17 बार हो गए, जरासंध सेना एकत्रित करता है, युद्ध करता है, तो सेना को मारता है, जरासंध को जुदा छोड़ चुका है। अरे भैया, जरासंध को तो मार क्यों नहीं देता? कन्हैया कहते हैं भैया, ये जरासंध हमारा ही तो काम कर रहा है। कैसे? पृथ्वी के पापियों को इकट्ठा करके लाता है और हम एक जगह सबको खत्म कर देते हैं। एक एक पापी को ढूंढने के लिए अगर जाना पड़ा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर कष्ट तो हमारा ही काम करना है। पापी इकट्ठे होकर के एक साथ आ जाते हैं, हम स्वीकार कर देते हैं। वैसे भी ये जरासंध मेरे तो मरने वाला नहीं, इसकी मृत्यु तो भीम की आंखें रहती है, तो मैं कैसे मार सकूं? तो क्या किया? इधर 17 बार हाथ का मुख देख करके जरासंध ने 18 बार एक ऐसा राक्षस जिसको वरदान प्राप्त है कि जो बहुत गहरी निद्रा में सो रहा हो, अचानक से वो उठे और उठ करके इसको प्रहार करे, तो ये काल नेमी, काल यवन मरे। 18 बार जरासंध का सेनापति बन करके काल यवन आया। इस बार भगवान युद्ध के अंदर पीठ दिखाया, काल यवन के आगे आगे भागे। यहाँ भगवान का एक नाम पड़ा है, और नाम क्या पड़ा? रणछोड़ दास। रण छोड़ के भागे ना, तो रणछोड़ दास नाम पड़ा। लेकिन ये भी भगवान की लीला है। कहते हैं कि प्रभु के पीठ के दर्शन करने से पाप बढ़ता है, इसलिए भगवान कभी भी पीठ के पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए महाराज। काल यवन भगवान पर पीछा करता है, भगवान आगे आगे जो काल यवन को प्रभु की पीठ दिखाई दे रही है, तो जल्दी से काल यवन के पाप का भरा भर गया महाराज। एक सूर्यवंशी राजा जिनका नाम था मुचकुंद, भरतपुर के पास मुचकुंद गुफा है राजस्थान में। सतयुग से चीर निद्रा लेकर के मुचकुंद सो रहे हैं, भगवान उसी गुफा में गए और अपनी पीताम्बरी कई युग से सोए हुए मुचकुंद के ऊपर ढक दी। काली वाली आकर के
मुझको लाट मारता है और मुझको जैसे नियंत्रण बोलते हैं कालियों पर दृष्टि लगती है और कालियों के भस्म हो जाता है। एक सत्य ससुरा महाराज देवताओं का राक्षसों का युद्ध हुआ, मुझको सेनापति बने, देवताओं को विजय मिली। तो देवताओं ने कहा मुझको से वरदान मांगा। तो युद्ध में बहुत थक गए थे, कहने लगे प्रभु मेरे को जो चीर निंद्रा दे दो, कोई मेरे को उठाए नहीं, और जो मेरे को उठाए मेरी दृष्टि जिस पे गिरे वो तत्काल भस्म हो जाएगा, तत्काल भस्म हो जाएगा। तो सचमुच से मुझको सो रहा है। इधर काल यवन ब्रह्मा जी की तपस्या करता है, अमर होने का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी कहते हैं अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, कुछ और मांग। तो कहते हैं महाराज कोई चीज इंद्रा में सोचती है, वो कहते हैं तो मारे तो मैं मरूं। तो भगवान दोनों को मिला दिया महाराज। अनुजी कोई भी कार्य जब हम लोग करते हैं तो मन में भाव आता है कि ये मैंने अथवा मैंने करवाया, न आप करने वाले न हम करवाने वाले। ये परमात्मा का जब सृष्टि की रचना हुई है ना, उसी समय विधाता ने लिख करके छोड़ दिया 28वां कलयुग आएगा। 28वें कलयुग के अंदर श्वेत वारा कल्प आएगा। श्वेत वारा कल्प के अंदर वैवस्वत मनवंतर आएगा। वैवस्वत मनवंतर के अंदर विक्रम संवत 2082 आएगा। भाद्रपद का महीना होगा, शुक्ल पक्ष होगा और पंचमी चतुर्थी शुद्धि होगी। भारत का झारखंड प्रदेश और झारखंड प्रदेश का कोडरमा स्टेट और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर झूठे तलैया स्थान अग्रसेन भवन पंडित रामचंद्र के द्वारा ये भागवत परिपूर्ण की जा रही है। तो आप करने वाले तो ना ये ब्राह्मण बोलने वाला, ये तो विधि का विधान। जब सृष्टि की रचना हुई है ना, तब से है कौन कब किस में कैसे करेगा, बस परमात्मा उनको मिला जाता है। इसको कब कहाँ कैसे मिलना है ये निश्चित करना है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 करते हो तुम कन्हैया, मुझको के हाथों काल माटी का प्रभु का संस्कार करवाया और समुद्र के बीच में जाकर के छुप करके एक पुरी का निर्माण किया। यह पुरी कोई और नहीं द्वारिकापुरी है महाराज। द्वारिकापुरी का निर्माण करके और प्रभु वहां पर अपना राज्य करने लगे। द्वारिका के नजदीक एक स्थान है जिसको कहते हैं
विदर्भ के राजा होते थे जिनका नाम था महाराजा भीष्म। इनके 4 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्री का नाम है रुक्मणी। बड़ा पुत्र रुक्मी जो है भगवान श्री कृष्ण के बुआ के जो कि संजरी के राजा है, शिशुपाल जी का नाम है, उनके साथ अपनी बहन का विवाह, रुक्मणी का विवाह तय कर दिया। लेकिन रुक्मणी जी शिशुपाल के साथ विवाह करने को तैयार किया। क्यों? क्योंकि बचपन में नारद जी के मुखारबिंद से कन्हैया का चर्चा सुनते सुनते बिना देखे बिना जाने कन्हैया को अपना पति मानने की महाराज। तो भाई दूसरी जगह विवाह करना चाहता है, बारात लेकर के शिशुपाल इधर देश में आ चुका था। तब एक ब्राह्मण के द्वारा रुक्मणी जी पत्र भेजती है और पत्र भेज करके संदेश देती है कि ये द्वारिकाधीश, ये कोई पत्र नहीं, मेरे दिल की प्रार्थना है, मेरी फरियाद है, प्रभु उसको पढ़ना और जल्दी आना, भूल जाना। भेजा है कान्हा पत्र नहीं मेरा दिल है, भेजा है कान्हा पत्र नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे जल्दी आना, प्रियतम प्रियतम ब्राह्मण को आश्वासन दिया कि जाओ मैं अवश्य आऊंगा। और भगवान पूरे दिन बेचैन रहे महाराज, और रात्रि में अकेला अंधेरे को देख करके अपने रथ पे सवार हुए और दौड़ पड़े इधर देश की ओर। और इधर पीछे से बलराम जी ने कान्हा को आधी रात में अकेले जाते हुए जब देखा तो चतुरंगनी सेना लेकर के कान्हा जी के पीछे गए हैं। दिन निकलते निकलते इधर देश में कन्हैया पहुंच गए। इधर रुक्मणी जी अपनी सखियों के साथ में वार्तालाप करते हुए गौरी पूजन को जाती है। सखियां समझाती है रुक्मणी को, अरे क्यों जिद करती है, वो द्वारिकाधीश पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तेरा भाई कहता है वहां की बात क्यों नहीं कर लेती। अच्छा ही तो है चंदेरी का राजा शिशुपाल। तब रुक्मणी जी गोपियों से कहती है कि मैं अपना दिल तो बचपन में ही द्वारिकाधीश को दे बैठे, अब मैं और किसी से विवाह नहीं कर सकती। सखी रे बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी रे बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी रे बाके बिहारी से हमारी लड़
गोरी लड़की अखिया बताई की बहुत गोरी लड़ गई अखियाँ न जाने क्या किया जादू न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखिया ये तकती रह गई अखियाँ चमकती आय बरसी से चमकती आय बरसी से करेंगे गणपति अखिया सखी बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ बचाई भी बहुत रे बचाई की बहुत गणपति चौतीस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो मेरी वो मिलाते हो मेरी और हासिल करते हो तो हासिल करते हो मिलाते हो से कहाँ जाऊँ कहो से कहाँ जाऊँ ये पीछे पड़ गई अखियाँ सखीरे बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ बचाई ही बहुत लड़ गई अखियाँ बचाई लड़ गई अखियाँ लड़ गई अखियाँ सब कहने लगी खूब प्रयास किया अपने आप को बचाने का, लेकिन आखिर लड़ गई। अब तो विवाह करोगी तो द्वारिकाधीश के साथ ही, अन्यथा नहीं। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण गौरी मंदिर पहुंचते हैं और गौरी मंदिर से रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके तोड़ते हुए अपने रथ के ऊपर आरोह करके निकल पड़ते हैं कि उसी समय बलराम जी रथ करके पहुंचते हैं। चंदेरी के राजा शिशुपाल जो बरात लेकर किया है, युद्ध होता हुआ जब देखते हैं तो बलराम जी को शर्म से डर जाते हैं और कन्हैया रुक्मणी जी को अपने साथ लेकर के द्वारिकापुरी के अंदर पहुंचते हैं। दिलवाली दुल्हनिया ले गई दिलवाली दुल्हनिया ले गई अरे रह गया सब देखते सारे दिलवाली दुल्हनिया ले गई दिलवाली दुल्हनिया ले गई अरे सब सारे ही देखते और सब लोग गा रहे थे करके सावरे की सूरत को, अरे वाह कितना सुंदर है। सावरिया ओ सावरिया भाग गई तेरी सूरतिया, सावरिया ओ सावरिया आ गई तेरी सूरतिया जिनको सावरिया की सूरत अच्छी लग रही है दोनों हाथ उठाओ लेके भागे। हर सावरिया ओ सावरिया भाग गई तेरी सूरतिया, सावरिया ओ सावरिया आ गई तेरी सूरतिया दिल में मेरे उतर गई मेरे चितवन में
मंगल मेरी मान है सदा भरी मन भावनी चंदा लड़ी चाँदनी सावरिया ओ सावरिया पानी तेरी सूरतिया सावरिया ओ सावरिया पानी तेरी सावरिया। द्वारिकापुरी में रुक्मिणी जी को दुल्हन बनाने लगे हैं, मेहंदी लगाने लगे हैं, हल्दी लगाने लगे हैं और सजाने लगे हैं महाराज। देखो केवल 5 लोग 5 माताएं आए मेहंदी लगाए, क्योंकि कुंड नगर में कोई रस निवार नहीं पाया, सब द्वारिका में हो रहा है। भगवान भी सुशोभित हो रहे हैं और राम ठाकुर की सखियां उनके घर वाले मेहंदी लगा रहे हैं और सब बड़े भाव से कह रहे हैं और सारे लोग नहीं थे, केवल आगे वाले के मेहंदी कर रहे हैं। और मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, क्यों मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो सत्संग में मेरी बात चलाई सत्संग में मेरी बात चलाई सतगुरु ने मेरी पीढ़ी लगाई उनको बुला के हथ सेवा को करा दो, उनको बुला के हथ देवा तो करा दो उनको बुला के हथ सेवा को करा दो, उनको बुला के हथ देवा तो करा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो
स्वयं पर भगवान का हुआ, पहले रुक्मणी जी ने भगवान का वरण किया है और फिर भगवान ने रुक्मणी जी का वरण किया है। दोनों ने एक दूसरे को जयमाल पहनाई है। ओम स्वस्ति कन्या का संकल्प निकल गया है। संकल्प आ जाओ दोनों भाई। अभी कन्यादान दक्षिणा भी लेंगे, वो दक्षिणा लेना हाथ में। लाखों बलिदानी प्रदान भी होता है और कन्यादान जैसा भला विमान कहा। और भाग हमारे जो आज जगदम्बा रुक्मिणी के अपने भाव कन्यादान के रूप में हम कर रहे हैं। तो आज परिवार बड़े भाव से माँ जगत जननी को कन्यादान के रूप में अपना भाव अर्पण कर रहा है। और बारी बारी से आप लोग भी अपने भाव प्रकट कर सकते हैं कन्यादान के रूप में। और ऐसा सामूहिक संकल्प होगा। जो लोग भी कन्यादान के रूप में राइट पे जाओ, राइट पे जाओ। माँ रुक्मिणी के लिए कुछ भी लाए हो अपने हाथों में करें। दक्षिणा है जो भी आप लाए हैं और वस्त्र इत्यादि उनको सभी को अपने, क्योंकि यहाँ आना मुश्किल है, सब यहाँ नहीं ला सकते हो, इसलिए अपने हाथों में सामूहिक ये संकल्प हो रहा है। तो कृपया सब लोग अपने हाथों में यथाशक्ति के अनुसार जो भी आप लाए हैं वो कन्यादान के रूप में आप अपने हाथों में रख लीजिए। और यहाँ तो आपके पास नीचे आप आइए, सबका सामूहिक कन्यादान हो रहा है। यहाँ पे और क्या कन्यादान एवं करे गुण विशेषिताया शुभ पुण्य उत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुभे एकादश्यां सुपुण्यतिथोः बुद्धवासरां विदायां शेषे सुग्रीषु यथा यथा स्थान स्तुते सुसत्सुगेवं विरागुणगणविशेषेण विशिष्टायां सुवेलायां सुपुण्यतिथोः गोत्रायाः। गोत्र का उच्चारण करो, अपने नाम का उच्चारण करो। बोलिए सपत्नी सहितो सभा में जो लोग कन्यादान करना चाहते हैं अपने खुद को अपने नाम का उच्चारण कर ले। बोलिए समस्त पितृणाम नंद ब्रह्मलोकादि मम पितृ मुक्ति हेतवे श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण यज्ञ मध्ये षष्ठम दिवस मध्ये भगवान द्वारिकाधीश रुक्मणी विवाह प्रसंग अंतर्गत द्रव्य भागवत व्यासपीठ आचार्य भागवत गोत्र रामकरण जी ब्राह्मण यथाशक्ति अलंकृता प्रजापति देवता ब्राह्मण सानिध्यो तुभ्यं अहं संपदते। सामान पे हाथ रखो, बोलो बोलो
कन्या कन्या कन्नक कन्नक संपन्ना संपन्ना कनका कनका कर्णीर युतम दास्यामि दास्यामि विष्णवे विष्णवे तुभ्यं तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगत्सया विश्वम्भर विश्वम्भर सर्वभूतानां सर्वभूतानां साक्षिणा सर्वदेवता मम पितॄणां दानार्थं तुभ्यं अहं संवर्धते स्वस्ति प्रतिवत्सरम्। अब हमारा समय होता है, बढ़िया व्यवस्था बन जाए कि हम में से चार जेंट्स ये रखो 4 जेंट्स बीच में घूम जाए तो जिनका कन्यादान का सामान है वो ला या भगवान के सामने रख दो तो भीड़ नहीं मचेगी। श्याम चंदा है श्याम चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। चंदा है श्याम चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है श्यामा रसी। ओ श्याम रसिया है श्यामा रसी। श्याम रसिया है श्यामा रसी। ओ श्याम रसिया है श्यामा रसी। कृष्ण छलिया है राधा शरी। ओ कृष्ण चंदा है राधा कृष्ण राधा है गोरी। कृष्ण काला है राधा है गोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। सुंदर है दोनों की जोड़ी। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आप जोशी के परिवार की बधाई। अरे दूल्हा बने हैं नंदला, दूल्हा बने हैं नंदला, बधाई गाओ झूम झूम के। दूल्हा बने हैं नंदलाल बधाई गाओ झूम झूम के। दूल्हा बने हैं नंदला, बधाई गाओ झूम झूम के। दूल्हा बने हैं नंदलाल बधाई गाओ झूम झूम के। झूम झूम के हाँ झूम झूम के। झूम झूम के हाथ झूम झूम के। के हाँ झूम झूम के। के हाथ झूम झूम के। करते हो जय जयकार, बधाई गाओ झूम झूम के। जय जयकार, बधाई गाओ झूम झूम के। दूल्हा बने हैं नंदला, बधाई गाओ झूम झूम के। दूल्हा बने हैं नंदलाल बधाई गाओ झूम झूम के। जोशी जी थोड़ा फूल है जोशी जी थोड़ा फूल उड़ाइए क्योंकि सारे देवता लोग मंडल से फूलों की बारिश कर रहे हैं। 2 मिनट में अब बरसे फूलों की, अब बरसे फूलों की वर्षा से बरसती है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। शाम मेरी
साथी है राम की साथी है मेरे भगवान की साथी है आज मेरे राम की साथी है आरती के लोग आरती सभी लोग अपने स्थान पे खड़े रहेंगे पीछे पीछे कोई भी लोग जीना जाती नहीं करेंगे बड़ी शांति के साथ आरती करेंगे बड़े प्यार से बड़े भाव से मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो हे भगवान तेरी आरती भगवान